तो हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया सा टॉपिक वैदिक काल का लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम हर दिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं एक टॉपिक से। और ये हमने सीरीज चला रखी है, और अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी तो उनको भी अच्छे से देख लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं और अच्छे से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मैं योगेश कुमार आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ये प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में क्या है प्रश्न? ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? सरस्वती। राइट आंसर हो जाता है। वैदिक सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, कृषि, पशुपालन और समुद्री व्यापार। तो क्या था? कृषि और पशुपालन, जो कि राइट आंसर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपना 2 प्रश्न हो चुके हैं, 20 प्रश्न लेके आए हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? तो कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर आप दोगे। और चलो, ये वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता विष्णु, इंद्र, शिव और ब्रह्मा। तो ये कौन था? आपको याद रखना है, इंद्र था। राइट आंसर इंद्र हो जाता है। ठीक है, सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? मौर्य काल में मिलता है, मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल, हड़प्पा। तो ये किसमें मिलता है? आपको बताना है, वैदिक काल में। राइट आंसर वैदिक काल में। उसके बाद सामवेद मुख्य किससे संबंधित है? सामवेद होता है जो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित होता है? वो संगीत और गायन से संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। तो अपना 8वां प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट, राजन, महाराज और अधिपति। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है, बताओ मेरे को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, राजन। राजन कहा जाता था वैदिक काल में राजा को। ठीक है, उसके बाद पुरोहित को प्रमुख कार्य क्या था? पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? तो पुरोहित का प्रमुख कार्य आपको बताना है, जो कि आपको याद रखना है। इसका प्रमुख कार्य था धार्मिक अनुष्ठान करना। क्या था? धार्मिक अनुष्ठान करना। सी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलो अगला प्रश्न है अपने एग्ज़ाम के लिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मत्स्य पालन, व्यापार, कृषि और पशुपालन और शिल्पकला। तो ये क्या था? राइट आंसर हो जाता है ए, बी, सी और डी। तो सी आंसर कृषि और पशुपालन राइट आंसर हो जाता है। तो चलो अपना अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, कृषि और पशुपालन हो जाता है। अथर्ववेद का अर्थ संबंध किससे माना जाता है? अथर्ववेद का संबंध किससे माना जाता है? राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, संगीत से, यज्ञ से, जादू टोना से और राजनीति से। तो किससे माना जाता है? जादू टोना से। राइट आंसर क्या है? जादू टोना। राइट आंसर सी आंसर हो जाता है राइट। ठीक है, उसके बाद 12वां प्रश्न है, दस राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में। तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो चलो उसके बाद वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ये आपको याद रखना है। तो वैदिक समाज की जन थी, विशती, कुल या ग्राम। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, आपको बताना है। राइट आंसर कुल। सबसे छोटी इकाई थी कुल। इंपॉर्टेंट है, 2-2 स्टार लगा देता हूँ। और उसके बाद उत्तर वैदिक, इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी? तांबा थी, कांस्य थी, लौह थी या चांदी थी? आपके पास 5 सेकंड है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद तो ये कौन सी थी? लोहा थी। राइट आंसर। ठीक है, रहता है। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस पर आधारित थी? तो ये किस पर आधारित थी? जन्म पर, व्यवसाय पर, कर्म पर, धन, शिक्षा पर। तो ये किस पर आधारित थी? व्यवसाय और कर्म पे। ठीक है, उसके बाद अपना 16वां प्रश्न है, विदत क्या था? तो विदत क्या था? धार्मिक सभा, सैन्य और सामाजिक सभा, न्यायालय और बाजार। तो राइट आंसर क्या था? वैदिक सभ्यता
सैन्य और सामाजिक सब है, राइट आंसर हो जाता है अपना। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो ये श्रुति एवं स्मृति परंपरा थी। श्रुति एवं मतलब कि सुनकर और याद करने की परंपरा थी। उसके बाद अपना 18वां प्रश्न है, लास्ट थर्ड, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा था? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ होता था। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? इजी सा प्रश्न है बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 3 स्टार लगा देता हूँ, 8, 10, 12, 14। तो इसका आंसर राइट हो जाता है 10, बी आंसर हो जाता है। ठीक है, उससे अगला अपना वैदिक आर्यों का मूल निवास किस क्षेत्र को माना जाता है? वैदिक आर्यों का मूल किसको माना जाता है? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख मध्य एशिया, दक्षिण भारत, चीन और अरब। तो इसको आपको बताना है, मध्य एशिया को माना जाता है। ठीक है, इसको राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अपना एग्ज़ाम बूस्टर के लिए थोड़ा सा मैं लास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। सरस्वती ऋग्वेद की सर्वाधिक वर्णित नदी है। सभा, समिति, विदेश वैदिक संस्थाएं हैं। लोहा उत्तर वैदिक काल के प्रमुख धातु, और अश्वमेध, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ प्रमुख यज्ञ थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आपकी क्लास पूरी हो चुकी है, मैंने 20 प्रश्न इसमें से करवा दिए। वैसे प्रश्न तो और भी बनते हैं, पर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना और अच्छे से वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं हरियाणा जीके, CDS, हरियाणा की स्टेट एग्ज़ामों की और यूपी पुलिस, यहाँ हर में एग्ज़ामों में ये प्रश्न आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। चलो, सब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।